नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि मधुमेह से होने वाली आंखों की बीमारी के बारे में चर्चा की थी, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए कई एलोपैथिक डॉक्टर भी संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल में आ चुके हैं और उनके कई धन्यवाद ईमेल इस बात का प्रमाण है कि ये ट्रीटमेंट कितना कारगर है। आइए इस बारे में और जानते हैं। तो आज हम आरपी यानी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के विषय में चर्चा करेंगे। इसे रतौंधी भी कहते हैं। दुख की बात यह है कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है और सालों से इस पर रिसर्च चल रही है। विदेशों में भी कई डॉक्टर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि प्रगतिशील देशों में भी रतौंधी का इलाज ना मिल पाना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। ऐसे में मरीज जाएं तो कहाँ जाएं? उनका भविष्य क्या होगा और क्या उनकी परेशानी का कोई उपाय है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए सामने आया है संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल। 25 सालों से संजीवन नेत्रालय इस जटिल बीमारी का इलाज कर रहा है और मरीजों को नई जिंदगी दे रहा है। संजीवन नेत्रालय एक बड़े एलोपैथिक डॉक्टर MBBS DNB डायबिटोलॉजिस्ट जो रतौंधी की बीमारी से लड़ रहे थे और बहुत परेशान थे। अमेरिका में बड़े से बड़े कीमती इलाज करवाने को तैयार होने के बाद भी जब डॉक्टरों ने इलाज की गारंटी नहीं दी, तब वो संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल आए और अपनी बीमारी का इलाज पाया। तो आज हमारे साथ हैं संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर अशोक सूर्यवंशी, जो एक PhD भी हैं। इनकी उपलब्धियां सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होती। इन्होंने UK से नेचुरल हर्बल मेडिसिन में मास्टर्स भी किया है और साथ ही ये एक योग्य होम्योपैथ भी हैं। और तमाम केसेस में सफलतापूर्वक इलाज करने में इनका साथ देती हैं डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर दिव्या। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इस बीमारी के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानते हैं। नमस्ते डॉक्टर अशोक। तो सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि आरपी यानी रतौंधी क्या है और ये क्यों होती है? आरपी यानी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसे हिंदी में रतौंधी भी कहा जाता है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब ये माता पिता से बच्चों में आती है और ये आगे की जनरेशन में होने के भी चांसेस होते हैं और इसी तरह ये पूरे परिवार में भी फैल सकती है। ये रेटिना को प्रभावित करती है। आंख के अंदर के एक पर्दे को रेटिना कहा जाता है, जिसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग काम करती हैं। रॉड्स कोशिकाएं रात में देखने में मदद करती है और कोन्स कोशिकाएं दिन में देखने और रंग पहचानने में। आरपी में पहले रॉड्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे रात में देखना मुश्किल हो जाता है और साइड विजन भी कम हो जाता है। धीरे धीरे कोन्स भी डैमेज हो जाते हैं और पूरी दृष्टि चली जाती है। ये बीमारी 3-4 हजार लोगों में से एक को होती है। 50% से अधिक रोगियों में पारिवारिक इतिहास पाया जाता है। यदि माता पिता या दादा दादी इस रोग से पीड़ित होते हैं, तो बच्चों को भी यह समस्या प्रभावित कर सकती है और आने वाली जनरेशन को भी ये रोग हो सकता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि फैमिली में हर किसी को ये हो जाए। किसी सदस्य को हो सकता है और किसी को नहीं भी हो सकता। डॉक्टर शिल्पा, क्या आप हमें आरपी या रतौंधी की गंभीरता के बारे में बता सकती हैं? ये एक जेनेटिक आई डिसऑर्डर है। आरपी यानी रतौंधी की शुरुआत बचपन से ही शुरू हो जाती है और उम्र के साथ बढ़ती जाती है। इस बीमारी में पहले रॉड्स कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, जिससे रात में दिखाई देना और साइड विजन कमजोर हो जाता है, और उसके बाद में कोन्स कोशिकाएं भी डैमेज हो जाती हैं और आंखों की पूरी रोशनी चली जाती है। किसी किसी में ये बचपन से ही होती है और किसी में उम्र के साथ साथ हो जाती है। अलग अलग लोगों में ये अलग अलग तरह से होती है। तो सर, अगर ये बीमारी बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाती है, तो इसका पता कैसे लगाया जाता है? क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, अगर परिवार में आरपी या रतौंधी का इतिहास है, तो जल्द से जल्द बच्चों के रेटिना की जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है। जितनी जल्दी पता चले उतना ही बेहतर है और जैसे ही पता चले तुरंत आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा देना चाहिए, जिससे स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है और इस बीमारी से उसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर दिव्या, रतौंधी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आरपी या रतौंधी के मुख्य टेस्ट है जेनेटिक टेस्ट, ERG, VEP और विजुअल फील्ड जैसे टेस्ट होते हैं। जेनेटिक टेस्ट से पता चलता है कि रोग अनुवांशिक यानी जेनेटिक है या नहीं, क्योंकि आरपी में मैक्सिमम केसेस जेनेटिक ही होते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में नॉन जेनेटिक केस होते हैं। और ERG, VEP तथा विजुअल फील्ड टेस्ट से रोग की प्रगति का पता चलता है।
डॉक्टर अशोक, ऐसा कहा जाता है कि रतौंधी की समस्या का दुनिया भर में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर ऐसे हालात में संजीवन नेत्रालया में इस बीमारी का इलाज कैसे हो पाता है? क्या आप इस बारे में हमें बताएंगे? ये सच है कि आरपी या रतौंधी का कोई पुख्ता इलाज नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। 100 साल से ज्यादा वर्षों की शोध के बावजूद इसकी दवा नहीं मिली है, और दवा नहीं मिलने के कारण पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है और दुनिया भर में लाखों लोग अपनी दृष्टि खो रहे हैं। लेकिन संजीवन नेत्रालया 25 सालों से इस बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है, और देश विदेश से आए हुए मरीज हमसे इलाज करवा के एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, जिनमें एलोपैथिक डॉक्टर भी शामिल हैं। एक डायबिटोलॉजिस्ट यानी शुगर स्पेशलिस्ट पिछले 13 सालों से आरपी से पीड़ित थे। उन्होंने अमेरिका में उपलब्ध महंगी जीन थेरेपी द्वारा इलाज करवाने का सोचा, लेकिन जब उसमें कोई गारंटी नहीं मिली तो वो बहुत ही निराश हो गए। अंत में उन्होंने संजीवन नेत्रालया के बारे में सुना और हमारे इलाज से उन्हें सुधार मिला। 2 महीनों में उनकी नाइट विजन अर्थात रात में देखने की क्षमता बेहतर हो गई और कुछ महीनों में दिन में देखने की क्षमता भी सुधर गई। और ये सब कुछ हुआ संजीवन नेत्रालया में ट्रीटमेंट करवाने के बाद। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उन्हें इतना अच्छा परिणाम मिल जाएगा। उनकी विजन में 660 से 612 तक सुधार हुआ है और वे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस आ गए हैं। उन्होंने हमें एक धन्यवाद देते हुए मेल भेजा है, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। मैं एक एमडी डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। 13 साल पहले मुझे आरपी के बारे में पता चला। मैंने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर आई और रेटिना स्पेशलिस्ट से इलाज करवाने की कोशिश की। फिर मैंने जीन थेरेपी करवाने का भी सोचा, जिसका खर्च 8 करोड़ रुपए था। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद भी डॉक्टर ने इसकी कोई गारंटी नहीं दी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तब मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैंने कोई वैकल्पिक इलाज के बारे में सोचा। तब मुझे किसी ने संजीवन नेत्रालया आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल के बारे में बताया। वहां जब डॉक्टरों ने मेरा आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया, तब मेरी रोशनी बहुत कम थी। लेकिन सिर्फ 2 महीने के इलाज के अंदर ही मेरी रात की दृष्टि में थोड़ा-थोड़ा सुधार होना शुरू हो गया, और 3 महीने बाद तो बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला, और 4 महीने के इलाज के बाद तो मेरी दृष्टि में 660 से 612 तक का फर्क दिखने लगा। संजीवन नेत्रालया ने मेरा आत्मविश्वास फिर से जिंदा कर दिया और मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया। मैं दिल से संजीवन नेत्रालया का आभारी हूँ। माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू संजीवन नेत्रालया। वाओ, ग्रेट सर। तो देखा आपने, भले ही दुनिया भर में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अब आपको रतौंधी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में ही इसका इलाज संभव है। संजीवन नेत्रालया आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर अशोक सूर्यवंशी ने हमें आश्वस्त किया है, सिर्फ एक रतौंधी ही नहीं, बल्कि आँखों या रेटिना से संबंधित किसी भी समस्या का हल आप संजीवन नेत्रालया आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। यहाँ आकर आप डॉक्टर से परामर्श करें और अपनी समस्या का इलाज कराकर उससे निजात पाएं। अगले वीडियो में हम ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि ऑप्टिक नर्व अर्थात पर्दे की नस से संबंधित समस्या है और दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा प्रमुख कारण है। संजीवन नेत्रालया में इसके ट्रीटमेंट की सारी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। Please subscribe our YouTube channel. For more information, click on the link in the given box below.